जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। यहां सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हमेशा की तरह क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले परिषद की एक स्थायी समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें परिषद के समक्ष रखी जाने वाली कार्यसूची के एजेंडों की जांच और प्राथमिकता तय की जाएगी। होटल रामबाग पैलेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में 7 प्रमुख एजेंडों पर मंथन होगा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल शामिल होंगे। राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर मंथन होगा। नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक में कुल 7 एजेंडों को शामिल किया गया है। हिमाचल सरकार पंजाब से चल रहे बीबीएमबी एरियर विवाद से लेकर हरियाणा से सीमा विवाद और राजस्थान से पौंग डैम विस्थापितों के अधिकारों पर चर्चा संभावित है। तो वहीं एक और अपडेट आपको दे दें कि अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, एयरपोर्ट पर किस तरीके की हलचल आपको नजर आ रही है और साथ ही कितने बजे अमित शाह पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से तो वो रवाना हो चुके हैं। जी ऐसे बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और अगले 20 से 22 मिनट में वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इंतजाम चाक चौबंद हैं। एयरपोर्ट पर जो सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद हैं। सीआईएसएफ जो कि जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालती है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। एयरपोर्ट व्हीकल गेट का एक बार नज़ारा दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों ने अपना जो इंतजाम है वो किए हुए हैं। यहाँ पर सीआईएसएफ के साथ ही सीआरपीएफ और पुलिस तीनों ही एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। और एयरपोर्ट का जो व्हीकल गेट है, इसी गेट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे और यहाँ पर उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं वो भी बाहर खड़ी हुई हैं और उनका जो अंदर गाड़ियां हैं वो गाड़ी में बैठकर ही बाहर निकलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि स्वागत के जो कार्यक्रम थे, चूँकि आज राष्ट्रीय शोक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो निधन हुआ और उसके मद्देनजर भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया हुआ है, तो उसी दिशा में आज जो स्वागत के जो कार्यक्रम है उनके वो रद्द कर दिए गए हैं। उनका स्वागत यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के कुछ नेता एयरपोर्ट पर उनसे अंदर मिलेंगे और उनको रिसीव करेंगे। तो एक फॉर्मल तरीके से बस मिलने का कार्यक्रम है यहाँ पर और फिर यहाँ से सीधे वो होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11 बजे तक उनका होटल रामबाग पैलेस में पहुँचने का कार्यक्रम है, जहाँ पर कि वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगी। और इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर जो चर्चा है, जो कि एजेंडा है, उसके मुताबिक चर्चा होगी। और ये जो मुद्दे हैं अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, जो कि किसी राज्य का सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है या बांधों से जुड़ा हुआ है, जल विवाद से जुड़ा हुआ है या आंतरिक सुरक्षा के जो मुद्दे हैं इन राज्यों के, उन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और बड़ी बात यह भी है कि आज ही जो दूसरे राज्य हैं जिनमें कि जम्मू कश्मीर है, जो कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका चर्चा होने वाली है, उसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थोड़ी देर में जयपुर पहुँचेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी जयपुर पहुँचना प्रस्तावित है, वो अगले 10 से 15 मिनट में जयपुर पहुँच जाएंगे। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के साथ ही कल सभी राज्यों के लगभग मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जो हैं, जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए, ये 9 राज्यों की जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इन राज्यों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं बिल्कुल देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। काशीराम की जो चर्चा होगी उसके बाद किस तरीके का खाका तैयार किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी नरेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, होटल रामबाग पैलेस से वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो नरेश, देखिए बैठक यहीं पर होनी है और साथ ही इस बैठक को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है, जरा उनसे भी आप हमें मुखातिब कीजिए। देखिए, तैयारियां है वो कई दिनों से यहाँ पे चल रही है, क्योंकि बड़ा मौका है कि उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक, जो 8 राज्यों की बैठक होनी है, गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने का पहला कार्यक्रम था, लेकिन 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आएंगे। बाकी के जो उपराज्यपाल, राज्यपाल है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो कई जो नेता है वो पहले से ही यहाँ होटल रामबाग में पहुँच चुके हैं। कल आ गए थे, कुछ आज आ रहे हैं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 10:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। बड़ा कार्यक्रम है, पूरे दिन भर कह सकते हैं दोपहर के बाद तक ये कार्यक्रम चलेगा। एक बार होटल रामबाग की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं जहाँ ये कार्यक्रम होना है। आप देख सकते हैं कि चूँकि देश के गृह मंत्री इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो ऐसे में एयरपोर्ट से लेके यहाँ रामबाग तक और आसपास के और इलाके या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय वहाँ तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी को जो इस बैठक में शामिल होने के लिए जिनका नाम सूची में है उनके अलावा किसी को यहाँ एंट्री करने की इजाज़त नहीं है। बाकी जो है उनको एंट्री नहीं मिलेगी। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, 11 बजे बैठक शुरू होगी। तस्वीरें एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो रामबाग जो होटल है इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे सड़क पे जो है यहाँ पे जगह जगह हर एक कदम पे आपको पुलिसकर्मी मिलेंगे और होटल रामबाग के पास में जो रामबाग चौराहा है वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अभी ट्रैफिक को धीरे धीरे डाइवर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडिया की बड़ी जो LED स्क्रीन है उसके माध्यम से भी लोग लगातार अपडेट इस पूरे कार्यक्रम का देख रहे हैं। वो भी यहाँ से पल पल की खबरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं आसपास के इलाके की वो हमने यहाँ पे दिखाई है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है बैठक के अलावा, अभी आपको अपडेट कर दें, चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर पहुँची हैं। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे पहुँची हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। होटल रामबाग में एंट्री कर रही है, ये उन्हीं की गाड़ी है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, समय करीब 10:30 बजे का है, 10:30 बजे के लगभग वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और जैसे मैंने कहा कि चूँकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो किस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी तैनात हैं इसके बारे में हम पूछ लेते हैं। हमारे साथी सत्यनारायण जो लगातार नज़रें बनाए हैं, एयरपोर्ट से लेके पूरे रामबाग तक के पूरे रूट का जायज़ा लेकर आए हैं। सत्यनारायण, आपने पूरा रूट देखा है कि चूँकि देश के गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, कई जो अलग अलग प्रदेशों के जो कैसे उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो किस तरह एक बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की रहेगी और क्या व्यवस्था पूरे शहर में आज की गई है? देखिए, आज खुद कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता एयरपोर्ट से लेकर रामबाग तक लगाया गया है। करीबन 5 स्थानों पर पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर हाई मास्क पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, जवान लगाए गए हैं और अत्याधुनिक जो हथियार है उनसे लेस कमांडो जो ऊँची बिल्डिंग है जयपुर शहर की वहाँ पर लगाए गए, जिससे कि पूरे रूट के अंदर जब अमित शाह यहाँ पर आए तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। करीबन 3000 पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। साथ साथ जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ से जाएंगे तब तक करीबन आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक दोनों ही तरफ से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। उनके रास्ते में कोई भी गाड़ी ना आए इसके लिए पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा अभय कमांड में बैठकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे और अगर कुछ दिशा निर्देश देंगे तो पूरे शहर के अंदर व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ साथ आज शनिवार के दिन है, आज रास्ता थोड़ा यातायात कम है, ऐसे में देखते हुए खुद जो DCP का ट्रैफिक है प्रहलाद कृष्ण वो पूरी नजर रखे हुए हैं। सत्यनारायण, चूँकि एयरपोर्ट से जेलन मार्ग होते हुए आएंगे, उसके बाद JDA सर्किल है वहाँ से रामबाग तक आएंगे, तो रास्ता तो सीधा है, लेकिन यहाँ पे ये माने कि जब अमित शाह का काफिला गुजरेगा तो कुछ रूट डाइवर्ट किए जा सकते हैं। आसपास का पूरा जो रूट है वो फिर कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। बिल्कुल मैं कर दूँ, रूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा बल्कि रूट को बंद ही कर दिया जाएगा। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर जाएंगे, एयरपोर्ट से लेकर रामबाग और रामबाग से लेकर वापस एयरपोर्ट। जिस समय अमित शाह जाएंगे उससे आधे घंटे पहले रास्ता बंद कर दिया जाएगा, लोगों के लिए रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाएगा और ये रास्ता है पूर्णतः बंद रहेगा। यहाँ पर केवल पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासन गाड़ियाँ और कुछ VIP गाड़ियाँ मूवमेंट है वो गाड़ियाँ मौजूद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी जाने का उनका कार्यक्रम है, गोविंद देव जी के दर्शन करने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो चूँकि वो भीड़ भाड़ इलाका है, अगर भाजपा कार्यालय हम जाएँ तो वहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? देखिए, करीबन 3:30 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचने का प्रोग्राम अमित शाह का, तो ऐसे में रामबाग से लेकर भगवान दास रोड होते हुए वो BJP कार्यालय तक पूरा रास्ता डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा BJP कार्यालय के बाद में गोविंद देव जी का प्रस्तावित जो प्रोग्राम है उसको देखते हुए पूरे जयपुर शहर के अंदर 3000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है उनको इसलिए तैनात किया गया जिससे कि अमित शाह के काफिले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और कोई दिक्कत ना आए। और 3000 पुलिसकर्मी जब तक तैनात रहेगा उनकी सुरक्षा के लिए। साथ साथ 2000 पुलिसकर्मी जो यातायात संभाल रखा है, मोर्चा संभाल रखा है, वो इसलिए संभाल रखा है कि जब डाइवर्ट रास्ता किया जाए तो हमें आम दिन को कोई दुविधा परेशानी ना होने चाहिए। आम जन को परेशानी ना हो इसका ध्यान भी पूरा रखा जाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई कोताही ना हो इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे है। लगातार सत्यनारायण ने पूरी रिपोर्ट बताई है आपको, क्योंकि पूरा जायजा लेके वो आए हैं एयरपोर्ट से लेके होटल रामबाग तक
और अभी देख सकते हैं कि अभी हालांकि मोमेंट नहीं है वीआईपी, तो ऐसे में ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही मोमेंट होगा, वीआईपी मोमेंट होगा, तब ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। और ये जो बैरिकेटिंग है जो आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ, इस बैरिकेटिंग को हटा दिया जाएगा ताकि जो वीआईपी मूवमेंट है वो सीधा होटल में हो, गृह मंत्री अमित शाह सीधे जो है वो होटल में एंट्री कर पाए। और आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो देखिए 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 8 राज्यों की ये परिषद है जो नॉर्थ जोन की हम बात करते हैं, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें चंडीगढ़ है, लद्दाख है, इनके उपराज्यपाल है वो भी शामिल होंगे। ठीक है, 11 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी और सबसे पहले जो अमित शाह है वो इसका शुभारंभ करेंगे। चूँकि अभी जैसे साथी काशीराम ने बताया कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक है, ऐसे में यहाँ पे भी इस बैठक में भी किसी तरह का स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, सीधे बैठक शुरू होगी। और पहले चूँकि स्वागत का जो कार्यक्रम रखे गए थे उनको रद्द कर दिया गया है, सिर्फ बैठक होगी। और 11 बजे जब ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होगा तो सबसे पहले चूँकि राजस्थान इस बैठक का मेज़बान है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे पहले मौका मिलेगा। सबसे पहले उद्बोधन उनका होगा, स्वागत उद्बोधन होगा, साथ में राजस्थान के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको रखेंगे। देखिए जो मुद्दे हैं वो एजेंडे के अनुसार रखे जाने हैं। यहाँ पे इस बैठक में पहले से एजेंडे तय होते हैं, और चूँकि 8 राज्यों से जुड़ी ये बैठक है, तो ऐसे में इन राज्यों के अगर आपस में कोई मुद्दा है तो उसको लेकर ज़रूर यहाँ पर चर्चा होगी। चूँकि राजस्थान के जो मुद्दे हैं वो ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और वह भी चाहे वो कह सकते हैं कि जो नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है उसको लेके चाहे मामला हो, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पानी का जो मामला है, पानी के मामले को लेके भी इन पे चर्चा हो सकती है कि जो दूसरे जो पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को जो विभिन्न जो मुद्दे हैं पानी को लेके, उन पे यहाँ पे चर्चा हो। और साथ में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में उसके बाद पूरा मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अशोक गहलोत के बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय सक्सेना, उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद जो एलजी है लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर, उनका उद्बोधन होगा। 11:26 से लेकर 11:30 तक 4 मिनट का वक्त है, वो मनोज सिन्हा को मिलेगा जो एलजी है जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद जो चंडीगढ़ के प्रशासक है उनका उद्बोधन होगा। पंजाब का भी नंबर आएगा, पहले मुख्यमंत्री का आना प्रस्तावित था लेकिन वो वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं वो नहीं आ रहे, तो ऐसे में वहाँ के जो मंत्री जिनको यहाँ बैठक में भेजा गया है वो अपनी बात रखेंगे। हिमाचल के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर, उनका उसके बाद नंबर रहेगा, और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनका उद्बोधन होगा। करीब 11:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उनका शुरुआती उद्बोधन होगा। 2 बार उनका भाषण होगा, एक बार तो जब जो पूरे एजेंडे पे बात होगी उससे पहले, और एक जब तमाम एजेंडों पे चर्चा हो जाएगी, अलग अलग राज्यों के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो जाएगी, उसके बाद में फिर फाइनल में जो स्पीच जो है वो भी अमित शाह का होगा। देखिए नरेश, नजर रहेगी, और ये उद्बोधन अपने आप में महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं क्योंकि संक्षिप्त समय निश्चित तौर पर होगा, पर सारगर्भित बात वहां पर रखने की कोशिश और कवायद सभी की रहेगी। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान में ये बैठक हो रही है 25 सालों के बाद इस तरीके की बैठक का आयोजन राजस्थान में, तो राजस्थान के लिहाज से कई ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम बात कर ले कोयला संकट की, आरसीपी की, या फिर भाखड़ा व्यास से जुड़े मेंबर्स की बात कर ले, तो इन मुद्दों को भी क्या बैठक में शामिल किया जा सकता है? इसको लेकर किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं? देखिए इस प्रश्न का जवाब दूँ इससे पहले एक बार फिर आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो बता दें। थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, संभवतः वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है, तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल अलर्ट हुए हैं। चप्पे चप्पे पर यह जो मुख्य सड़क है यहाँ पे भी पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हुए हैं, और कुछ मूवमेंट थोड़ी देर में यहाँ पे होगा। कुछ जो नेता हैं यहाँ आ सकते हैं, वो तस्वीर भी आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने राजस्थान के मुद्दों की बात की, तो देखिए चूँकि ये उत्तर क्षेत्र जो है नॉर्थ जोन जो कहते हैं, जिसमें 8 राज्य शामिल है। बिल्कुल नरेश, देखिए हो सकता है ये बैठक में ये मुद्दे भी रहें जिन पर चर्चा की जाए, और भी कई मुद्दे शामिल रहेंगे क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर चर्चा की जाएगी। आपसे और भी अपडेट लेंगे और भी जानकारी लेंगे, और काशीराम आप भी बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ फिर जुड़ेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।